और वहीं छत्तीसगढ़ से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर सुकमा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वीर जवान ने अपने साथियों पर गोली चला दी और इस घटना में 4 जवानों की मौत होगी और जबकि अन्य घायल हो गए। और वहीं पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी और राज्य के बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि सुकमा जिले के लिंगमपल्ली गांव में स्थित सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन के शिविर में एक जवान ने अपने साथियों पर गोली चला दी और उन्होंने बताया कि इस घटना में 4 जवानों की मौत हो गई और वहीं 3 अन्य घायल हो गए। और वहीं सुकमा के लिंगमपल्ली कैंप में ये वारदात हुई और गोली चलाने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। और वहीं सुंदर राज ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि आज करीब 3:30 बजे एक जवान ने विवाद के बाद अपनी AK-47 राइफल से अन्य जवानों पर गोली चला दी और इस घटना में 4 जवानों की घटनास्थल पर ही मौत होगी। और वहीं सुकमा के मुरैगुया थाना क्षेत्र में आने वाले सीआरपीएफ कैंप में हुई फायरिंग में सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन के 4 जवानों की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। और उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही अन्य जवान और अधिकारी वहां पहुंचे और आरोपित जवान को पकड़ा गया और बाद में हताहत जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया। और पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस आरोपी जवान से पूछताछ कर रही। और वहीं सुंदर राज ने बताया कि घायल जवानों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका अभी इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए और वहीं पीएम ने आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत का मंत्र दिया। और वहीं आपको बता दें कि विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है। और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के समापन के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पीएम मोदी के संबोधन की जानकारी दी और वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम ने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को आम आदमी के लिए आस्था का पुल बनाना होगा और बीजेपी परिवार आधारित पार्टी नहीं है और पार्टी जिन मूल्यों को लेकर चली है उसमें सेवा और संकल्प और समर्पण जुड़ा है और कोई एक परिवार के साथ जुड़कर नहीं है। और वहीं पीएम ने लोगों की सेवा को सर्वोच्च पूजा बताया और कार्यकर्ताओं को लोगों के साथ रहने और आम आदमी के संपर्क में रहने की सलाह दी गई। और वहीं अपने संबोधन में पीएम मोदी ने तेलंगाना के उपचुनावों में बीजेपी को मिली जीत और हरियाणा के इलाहाबाद में पार्टी के प्रदर्शन में हुए सुधार और तमिलनाडु के स्थानीय निकाय के चुनावों और आंध्र प्रदेश के उपचुनावों में बड़े पार्टी के वोट प्रतिशत का उल्लेख भी किया और कहा कि ये नतीजे दर्शाते हैं कि बीजेपी के विकास के एजेंडे को जनता स्वीकार कर रही है। और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने कहा कि मोदी ने आंध्र प्रदेश के बड़वेल विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी पार्टी के प्रदर्शन का उल्लेख किया। और वहीं अपने संबोधन में पीएम मोदी ने तेलंगाना के उपचुनावों में बीजेपी को मिली जीत और हरियाणा के इलाहाबाद में पार्टी के प्रदर्शन में हुए सुधार और तमिलनाडु के स्थानीय निकाय के चुनावों और आंध्र प्रदेश के उपचुनावों में बड़े पार्टी के वोट प्रतिशत का भी उल्लेख किया। और वहीं कहा कि ये नतीजे दर्शाते हैं कि बीजेपी के विकास के एजेंडे को जनता स्वीकार करी। और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि मोदी ने आंध्र प्रदेश के विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन उल्लेख किया है। और वहीं कानपुर में जीका वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है और इस वायरस ने शहर में तांडव मचाकर रख दिया। और वहीं कानपुर में जीका वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे और कोरोना संकट से निपटने के बाद इस वायरस ने सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ा दी और जीका वायरस के कानपुर में कुल मिलाकर 89 मामले सामने आ चुके हैं। और वहीं कानपुर शहर के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि संदिग्ध लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे जिनमें 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और इससे पहले शनिवार को कन्नौज में भी पहला जीका वायरस का केस सामने आया था और वहीं पीड़ित की उम्र 45 साल थी जिसमें जीका वायरस होने की पुष्टि हुई थी और वो शख्स कानपुर के शिवराजपुर स्थित कासामाऊ गांव में रुका था और उसका सैंपल 3 नवंबर को भेजा गया था जिसमें उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। और जीका वायरस के लक्षणों की बात की जाए तो वैसे इस के लक्षण डेंगू जैसे ही होते हैं, जैसे बुखार आना, शरीर पर चक्कर पड़ना और जोड़ों में दर्द होना। और जीका वायरस मच्छर के कारण फैलता है और ये वायरस एडीजे इजिप्ट प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है। और वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार
मच्छर ज्यादातर दिन में काटते हैं और ये वही मच्छर हैं जो डेंगू चिकनगुनिया फैलाते हैं और अधिकतर लोगों के बीच जीका वायरस का संक्रमण कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन ये गर्भवती महिलाओं के लिए और खासतौर से भ्रूण के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी के ऐलान के 5 साल हो चुके और वहीं 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद उसी दिन आधी रात में 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। और वहीं आइए जानते हैं कि नोटबंदी के बाद इन 5 साल में कितना बदलाव आया। और वहीं आंकड़ों पर गौर करें तो नोटबंदी के 5 साल के बाद भी देश में करेंसी नोटों का चलन बढ़ता ही जा रहा है और हालांकि इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट भी तेजी से लगातार बढ़ रहा है और लोग कैशलेस पेमेंट मोड पर अपनाते जा रहे हैं। और नोटबंदी में 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था और इसके कुछ दिनों बाद 500 का नया और 2000 रुपए का नया नोट सरकार ने जारी किया था और बाद में 200 रुपए का नोट भी शुरू किया गया। और वही नोटबंदी के बाद अगले कई महीनों तक देश में काफी अफरा तफरी का माहौल था और वही लोगों को पुराने नोट जमा करने और नए नोट हासिल करने के लिए बैंकों में लंबी लाइनों में लगना पड़ा और कहा गया कि इससे काला धन खत्म होगा और नकदी का चलन कम होगा। और वहीं रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी से पहले 4 नवंबर 2016 को देश में चलने वाले रहने वाले कुल नोटों का मूल्य 17.74 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन ये बढ़ते हुए इस साल 29 अक्टूबर को 29.17 लाख करोड़ रुपए ही हो गई। यानी नोटबंदी के बाद से अब तक वैल्यू के लिहाज से नोट के सर्कुलेशन में करीब 64% की बढ़त हुई है। और पिछले एक साल में तुलना करें तो 30 अक्टूबर 2020 को सर्कुलेशन में रहने वाले नोटों का मूल्य 26.88 लाख करोड़ रुपए था। यानी कोरोना काल में पिछले एक साल में नोटों का सर्कुलेशन करीब 8.5% बढ़ गया। और वहीं 31 मार्च 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में सर्कुलेशन में रहने वाले कुल बैंक नोट के वैल्यू का 85.7% हिस्सा 500 रुपए और 2000 रुपए के बैंक नोट का है। हालांकि ये भी सच है कि 2019 से 20 और 2020 से 21 के दौरान 2000 के नए नोट नहीं छापे गए और इस दौरान देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी बढ़त हुई है और क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सभी तरीकों से डिजिटल पेमेंट बढ़ा है। और वहीं यूपीआई की शुरुआत भी साल 2016 में हुई थी और अक्टूबर 2021 में इससे करीब 7.71 लाख करोड़ रुपए मूल्य का लेन देन हुआ और इसी महीने संख्या में देखें तो कुल 421 करोड़ लेन देन हुए हैं। और वहीं दिवाली का त्योहार खत्म होने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और बड़ी संख्या में नोएडा की तरफ आ रहे वाहनों की वजह से एक्सप्रेसवे पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया और सैकड़ों वाहनों की रफ्तार थम सी गई और यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहन जाम में फंस गए और ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं यमुना एक्सप्रेसवे के मथुरा टोल पर 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम और बढ़ गया और यहां वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। और वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम मथुरा से नोएडा जाने वाली लाइन पर अधिक है और वहीं ट्रैफिक पुलिस के साथ थाना पुलिस भी यातायात व्यवस्था सामान्य करने के लिए प्रयास कर रही है और फिलहाल लोग परेशान हैं और राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही और इस दौरान लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। और यमुना एक्सप्रेसवे पर आज आम दिनों से ज्यादा वाहन निकले जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम जैसे हालत पैदा हुए। और वहीं बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया और संजय निषाद ने कहा है कि भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, यानी कि दशरथ के बेटे नहीं थे और बल्कि वो यज्ञ कराने वाले श्रृंगी ऋषि के बेटे थे। और संजय निषाद का कहना है कि भगवान राम को राजा दशरथ का तथाकथित बेटा कहा जा सकता है, लेकिन वो वास्तविक बेटे नहीं थे। और वहीं संजय निषाद के मुताबिक राजा दशरथ को जब कोई संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराया था और ये यज्ञ सिर्फ कहने के लिए ही था। और कहा जाता है कि ऋषि द्वारा खीर दिए जाने से राजा दशरथ की तीनों रानियों को बेटे पैदा हुए थे, जबकि हकीकत यह है कि खीर खाने से कोई भी महिला गर्भवती नहीं हो सकती।
और डॉक्टर संजय निषाद के मुताबिक राजा दशरथ और उनके साथ के लोग राम को सिर्फ राजकुमार ही समझते थे और उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि राम के रूप में खुद भगवान उनके यहाँ मौजूद है। और वहीं संजय निषाद ने कहा कि राम को भगवान समझने की क्षमता सिर्फ निषाद राज में ही थी। जो भगवान को पहचान लेता है और उसका दर्जा भगवान से भी बड़ा हो जाता है। और वहीं निषाद राज का यही दर्जा है। और वहीं संजय निषाद के मुताबिक उस वक्त के इतिहासकारों ने भी सच नहीं लिखा था। और वहीं यूपी में चुनावी माहौल के बीच शिक्षक भर्ती वाला मामला फिर से तूल पकड़ रहा है और लखनऊ में रविवार को 69,000 भर्ती शिक्षक के अभ्यर्थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंच गए और पार्टी ऑफिस के अंदर ही उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और एक तरफ ये अभ्यर्थी प्रदर्शन और धरना दे रहे थे और वहीं पार्टी कार्यालय के अंदर कार्य समिति की बैठक चल रही थी और काफी देर तक ये प्रदर्शन चला। और वहीं प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि इस भर्ती में आरक्षण को लागू किया जाए और इन अभ्यर्थी का एक और प्रदर्शन चल रहा था। और इसी बीच मामले की जानकारी होने पर हजरतगंज थाने की पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन अभ्यर्थी बीजेपी ऑफिस के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने जमीन पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं प्रदर्शन करने वालों में महिला कैंडिडेट भी शामिल थी। और वहीं प्रदर्शनकारी एक ही मांग कर रहे थे कि भर्ती में आरक्षण को भी लागू किया जाए। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर इन प्रदर्शनकारियों ने कहा उनके साथ न्याय होना चाहिए। और जब ये सब नारेबाजी हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। और बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने इन सब लोगों को वहां से हटा दिया।